धोखाधड़ी बंद करो, इन्होंने बीबीए में हमें 3 लिफ्ट दिखाई है। यहाँ पे 3 लिफ्ट ये हमारे बीबीए में दिखाई है बेचते वक्त इन लोगों ने। अभी अंदर इन लोगों ने 2 लिफ्ट लगा के 1 लिफ्ट को शाफ्ट दिखा के बंद कर दिया गया है। तो धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। एनबीसी की कोई भी गाइडलाइन फायर नॉर्म्स इन लोगों ने फॉलो नहीं की है। इन्होंने जो कैलकुलेशन शेयर की सब की सब गलत है, सब झूठ है, हमें मजबूर किया है आज यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए। हम 2 साल से इनकी सीनियर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इन्होंने किराए की जमीन लेके प्रोजेक्ट की एक्सेसिबिलिटी दिखाई और जब सब माल बिक गया, प्रोजेक्ट अटका पड़ा इनके डिस्प्यूट्स में, इन्होंने वो किराए की जमीन भी सरेंडर कर दी। कोई एक्सेस नहीं है। ये सारा कुछ इन्होंने बीबीए में प्रोजेक्ट लेआउट में सब में बना के दिखाया है कि इस मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से डायरेक्ट एक्सेस है। इधर कोई आप इधर देखिए, यहाँ से सड़क बंद है, आप इधर चेक करिए, यहाँ से आते हैं। ये इस फ्लैट की मेन एंट्रेंस है जिसपे आने का कोई 2 साल बाद भी बिल्डर द्वारा घर खरीदारों को घर उपलब्ध नहीं कराए जाने पर रविवार को खरीदारों का गुस्सा फूटा। लोगों ने बिल्डर के प्रति रोष प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। यहां सेक्टर 85 स्थित सेंट एंड्रूज स्कूल के निकट गोदरेज एयर सोसाइटी में लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे। बिल्डर ने वर्ष 2023 में कब्जा देने का वादा किया था। उस वायदे को आज 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन बिल्डर की ओर से अभी तक फ्लैट देने के बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है, न ही उन्हें अब कोई निश्चित तारीख दी जा रही है। बार बार चक्कर काटने के बाद भी बिल्डर के कार्यालय की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। लोग अपनी जमापूंजी इन फ्लैट्स को खरीदने में खर्च कर चुके हैं। वर्षों से लोग किराए के घरों में रह रहे हैं। ईएमआई भरते भरते और किराया देते देते आर्थिक तंगी हो गई है। अपने घर का सपना अब सपना ही हो गया है, क्योंकि बिल्डर की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सभी लोग परेशान हैं। उनकी परेशानी का बिल्डर द्वारा कोई हल नहीं निकाला जा रहा। गोदरेज की इस परियोजना में अपनी पूंजी लगाने वाले जतिन गांधी, जयंत छाबड़ा, प्रवीण कुमार अग्रवाल, रामपाल सिंह, नवीन जैन, प्रिंस मल्होत्रा, गौतम वधवा व शिवेश सिंह ने कहा कि जो सोसाइटी बनाई जा रही है वहां तक रास्ता भी ढंग का नहीं है। 24 मीटर सेक्टर रोड लीज की अवधि समाप्त होने के कारण रास्ता अवरुद्ध है। डेवलपर की ओर से सोसाइटी में घटिया स्तर की और अपर्याप्त लिफ्ट लगाई गई है। प्रति टावर केवल 2 ही लिफ्ट हैं, जबकि वायदा 3 लिफ्ट का किया गया था। यह ऊंची इमारतों के लिए सरकारी मानदंडों का उल्लंघन है। खरीदारों के यातायात विश्लेषण के डिजाइन में खामियां हैं। बिल्डर ने घर देने में 2 साल की देरी की है, फिर भी वह क्रेता विक्रेता समझौते बीबीए समझौते का खुलकर उल्लंघन कर रहा है। इस समझौते में निर्धारित मासिक विलंब क्षतिपूर्ति प्रदान करने से भी बिल्डर द्वारा इनकार कर रहा है। इसे केवल कब्जा मिलने पर ही समायोजित किया जाएगा। यह खरीदारों पर वर्तमान वित्तीय बोझ है, जो कि अनुचित है। खरीदारों ने कहा क्लब हाउस व अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ अधूरा है, जिससे बिल्डर के प्रतिबद्धताओं के प्रति लापरवाह रवैये को लेकर खरीदारों में निराशा है। मेरा नाम प्रवीण कुमार अग्रवाल है और मेरा A1002 नंबर फ्लैट है। और मैंने आज से 4 साल पहले ये सोच के फ्लैट लिया था कि यहाँ से 24 मीटर रोड की कनेक्टिविटी थी और यहाँ पे कभी बहुत अच्छा इनका ऑफिस हुआ करता, सेल्स ऑफिस। और जिस तरह से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चालू किया, उसी टाइम पे टाइम बीतते बीतते इन्होंने सारा यहाँ से डिमोलिश कर दिया और ये 24 मीटर रोड की एंट्री बंद कर दी। उसके बाद जब हम इनसे सीनियर मैनेजमेंट से मिलने की कोशिश करते हैं तो ये बार बार हमें लीगल की भी धमकी देते हैं और हम 3-4 बंदों को टारगेट कर रखा है कि हम आपको लीगल में लेके जाएंगे, अगर आप इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे तो यू आर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट। हमें इस तरह की धमकियाँ मिलती हैं। और गोदरेज एक ऐसा बिल्डर है जो अपने ब्रांड नेम का आम लोकल बिल्डर से डबल रेट चार्ज करता है, और जबकि लोकल बिल्डर आज के दिन उससे भी बढ़िया है और ये डबल रेट चार्ज करके और हमें ये धोखा दे रहा है। प्रवीण जी, मतलब रास्ता कहाँ से इसका? रास्ता यहाँ से था जी,
मल्टी अभी था, कभी था, अब नहीं है। हमें अब चारों तरफ से रास्ते बंद, हमें धक्के खाने के लिए छोड़ते गए हैं। बिल्डर ने हमारे को बिल्कुल नक्शे में लिख के दिया हुआ है, ये रहा नक्शा, ये बीबीए का पार्ट है। एक बार नक्शा ये देखिए, यहाँ पे क्लियर इन्होंने 24 मीटर क्लियर दिखा हुआ है, 24 मीटर रोड की कनेक्टिविटी, और ये हमारे बीबीए का पार्ट है। और अब ये इसके लिए बहानेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी हम क्या कर सकते हैं, वो एसएस वाले ने रास्ता बंद कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अगर ये शुरू में हमें ये बता देते कि ये रोड आपको बाद में नहीं मिलेगा, तो हम इतने महंगे महंगे फ्लैट यहाँ पे किस लिए लेते हैं। ये गोदरेज का प्रोजेक्ट है सेक्टर 85 में। जैसा कि आपको पता है कि गोदरेज एक काफी नामी बिल्डर था, वही नामी बिल्डर सोच के हम लोगों ने, सारे लोगों ने एट प्रीमियम पे सब लोगों ने पैसा देके यहाँ पे खरीदा प्रोजेक्ट। हमें सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रोजेक्ट जाने के पहले आपको एक रास्ता चाहिए जाने का, नहीं तो जाओगे कैसे। हमें बोला गया जी बैंक ऑन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, आप ले लीजिए, पैसा अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जी। ले लिया सबने, लोगों ने जीवन भर की कमाई, आप देख सकते हैं काफी बुजुर्ग हैं जो हैं, लोन लेके, बड़ा बड़ा लोन लेके, रिटायरमेंट के पैसे लगा के, सारा कुछ लगा के ले लिया। आज 24 मीटर रोड जैसे जैसे प्लास की पेमेंट बढ़ती चलेगी, आज तक कभी नहीं बताया गया कि किराए की जमीन पे रोड चल रही थी। वो यही बोला गया हमें शुरू से कि देखिए बाकी प्रोजेक्ट की जगह पे ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे 24 मीटर रोड डे 1 से अवेलेबल है आपकी। और जैसे ही टाइम आया सारा हुआ, आखिरी में पता चल गया। आज हम 2 साल से फॉलोअप कर रहे हैं, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि ये समस्या क्या है। उन्होंने एक अपना पल्ला झाड़ लिया, हमने कंप्लेन डाल दी है, छोड़ दी है। हमें कंप्लेन से क्या करना, हमने तो प्रोजेक्ट जब लिया था तब तो आपने नहीं बताया किराए की जमीन थी। तो प्रॉपर तरीके से तो फॉल्स प्रोमिसेस किए गए हमारे साथ, जिसके चक्कर में आज ये हालत है कि हमारे पास वो डिले तो प्रोजेक्ट चल ही रहा है, बट आज हम आए कहाँ से। आप उस तरफ देख सकते हैं 24 मीटर इधर से ब्लॉक है, इधर से ब्लॉक है। कब बुक कराया था आपने और कब डिलीवर होना था प्रोजेक्ट? सर अभी 2 साल डिलीवरी लेट चल रही है इसकी, 2 दिसंबर से। पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से हमारी सीनियर 2018 सीनियर मैनेजमेंट से बात भी चल रही है, प्रोमिसेस होते हैं, हमने काफी कोऑपरेट करने की कोशिश की, कमिटमेंट ली, कमिटमेंट कोई भी पूरी नहीं होती। हर बार ऐसा होता है कि फिर 1 महीने प्रोजेक्ट डिले होता चला जाता है। 24 मीटर रोड पे कोई भी कमिटमेंट मिल ही नहीं रही अब हमें। उन्होंने लिटरली छोड़ दिया कि हमने कंप्लेंट डाल दी, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस देख रहे हैं। 2018 में हमने घर बुक किया था, सपनों का घर कह के हमको ये घर बेचा गया था। हमने भी सोचा मेन रोड के साथ है, 24 मीटर रोड है, बड़ी अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छे से रहेंगे, सपने सब दिखाए गए। हमने सपनों को सच समझा, घर बुक करा दिया, घर बनना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। अब पिछले 1.5-2 साल से आज मिल रहा है, 6 महीने बाद मिल रहा है, 2 महीने बाद मिल रहा है। घर कब मिलेगा पता नहीं। हर दूसरे दिन, हर हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में गोदरेज नया प्रोजेक्ट बनाती है। हमने अच्छा बिल्डर सोच के लिया था, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, यही हिसाब हमारे साथ हो रहा है। और आगे दौड़ पीछे चौड़, नए नए प्रोजेक्ट चलते जा रहे हैं, पुराने कब पूरे होंगे पता नहीं। 24 मीटर रोड के लिए बताया था, उसका पता नहीं है। और इन्होंने बोला था कि जी क्लब हाउस पूरा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। और अब 2 साल से हम सोच रहे हैं कि कब ये पूरा होगा, अगले 1 साल में होगा, 1.5 साल में होगा, कुछ पता नहीं है। मेरा नाम हिना है, मैं सेक्टर 83 गोदरेज जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है उसमें मेरा फ्लैट है। और इन्होंने 2 साल पहले पोजीशन देने का वादा किया था, और हम रेंट पे रह रहे हैं, और रेंट भी इतना बढ़ चुका है यहाँ पे, ना हमें अपना फ्लैट मिल पा रहा है, और रेंट बहुत बढ़ गया है। और पूरी EMI पे कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब है ना, मेन जो रोड था, हमने रोड की तरफ ही मेन गेट पे अपना घर लिया था कि ये इजी रहेगा, लेकिन वही रोड नहीं है यहाँ पे, वो उसी को बंद कर दिया गया है। वहीं से जो मेन रोड था, वहीं से हमने प्रोजेक्ट को देखा था कि गोदरेज सेल हो रहा है, तो हमने यही था कि मेन रोड पे प्रोजेक्ट है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो मेन रोड था, मैंने क्वेश्चन भी पूछे थे जब हम देख रहे थे इसको, तो इन्होंने, किसी ने मना नहीं किया कि ये रेंट पे, ये बोल रहे हैं कि हाँ ये मेन रोड है, यहीं से आपकी एंट्री होगी, बहुत ईजी रहेगा आपको। अब मेन रोड के 2 रास्ते हैं, दोनों ही बंद है। अभी अपने आप ही रास्ता ढूंढ के आपको गोदरेज आना होगा। पूरे गांव से, सिकंदरपुर गांव पड़ता है बीच में, पूरा जाम है। यहाँ दूसरी सोसाइटी है और उसके बीच से आना पड़ रहा है। वहाँ भी एंट्री के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है, कहाँ से आए, कैसे, अपना फ्लैट देखने के लिए भी नहीं आ पा रहे। अभी तो पोजीशन दिया नहीं है, देने के बाद क्या होगा उसका कुछ पता नहीं है। और गोदरेज नाम से यहाँ पे गोदरेज 101 आर्या जैसे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, तो वो सोच के हमने फ्लैट लिया था। और यहाँ गोदरेज ब्रांड ये कर सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। और अभी भी हम जैसे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो हर किसी को धमकी मिल रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम दे रहे हैं सब, लेकिन कब तक चुप रहेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वादा किया था दिवाली पे देने का, तो अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया पहले से कि पोजीशन होगा तो हम वहीं रहेंगे। तो अब एडमिशन करा के बच्चों को यहाँ ला के वो खुद रेंट पे रह रहे हैं।
और अभी कोई फ्लैट रेडी नहीं हुआ है। आप क्लब हाउस देख सकते हैं, अभी बन रहा है। जो चीजें पहले दिखाई गई फर्स्ट फ्लोर पे ये होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब झूठे वादे हैं। देने का वादा हाँ, लिफ्ट 3 लिफ्ट बोला था कि 19 फ्लोर है तो इजी रहेगा। अभी 2 लिफ्ट है, वो भी बहुत ही स्लो स्पीड। आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। कितने प्रतिशत पैसा आपने 90% पूरा पैसा दे दिया, और सब पैसे में कोई डिले नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी डिले होता है तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और लेट चार्ज होती है सब। और हम इतना लेट है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।